तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कुछ केसेस की जिनका हमने लास्ट मंथ फेस कैप्चर भी कर दिया था और ई-केवाईसी भी हो चुकी थी, लेकिन अब जब हम उन्हें राशन देते हैं तो हमारे में आता है प्लीज वेरीफाई द बेनिफिशियरीज फोटो। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये क्यों आता है और इस समस्या का समाधान हम कैसे करेंगे। तो इसीलिए आप सभी वीडियो को पूरा ध्यान से और बिना स्किप करे हुए देखें। तो इसके लिए हम यहाँ पर डेली ट्रैकिंग पर जाएंगे और डेली ट्रैकिंग पर जाने के बाद हम यहाँ पर THR HCM पर जाएंगे। THR HCM पर जाने के बाद हमारे यहाँ पर 6 मंथ टू 3 ईयर में है एक बेनिफिशियरी। हम यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद हमारी एक बेनिफिशियरी है बेबी नैन्सी करके, बेबी 3 ऑफ नैन्सी। तो हम यहाँ पर जाएंगे THR पर। अब जैसे ही हम THR पर जाते हैं हमारे पास यहाँ पर आता है प्लीज़ वेरीफाई बेनिफिशियरी फ़ोटो इन ऑर्डर टू प्रोसीड विद THR डिस्ट्रीब्यूशन। तो यानी कि आपने जो फ़ोटो लास्ट मंथ कैप्चर करी थी और यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर बेनिफिशियरी की फ़ोटो को वेरीफाई करना है। और वो फ़ोटो वेरीफाई कैसे होगी? जो उनकी आधार में फ़ोटो है और जो फ़ोटो आपने कैप्चर की हुई है उन दोनों फ़ोटो को ही मैच किया जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर प्रोसीड पर जाते हैं। प्रोसीड पर जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहली फ़ोटो है ई-केवाईसी फ़ोटो और दूसरी फ़ोटो है कैप्चर्ड फ़ोटो। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दोनों फ़ोटो टोटली डिफरेंट हैं। पहले में हमने ई-केवाईसी फ़ोटो है बच्चे की माता की, यानी कि हमने ई-केवाईसी तो बच्चे की माता की कर रखी है, लेकिन जो फ़ोटो कैप्चर किया हुआ है वो बच्चे की दादी नानी यानी कि गार्जियन का किया हुआ है। तो यदि आप यहाँ पर दोबारा से फ़ोटो लेना चाहते हैं तो आप रीकैप्चर फ़ोटो पर जाएंगे और जैसे ही आप रीकैप्चर फ़ोटो पर जाते हैं आपके फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाता है और आप यहाँ से फ़ोटो को क्लिक कर सकते हैं। और यदि आप इन फ़ोटो को वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई आप तब करेंगे जब दोनों फ़ोटो सेम होंगी, यानी कि ई-केवाईसी फ़ोटो भी और कैप्चर्ड फ़ोटो भी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान लेते हैं कि ई-केवाईसी फ़ोटो और कैप्चर्ड फ़ोटो दोनों सेम हैं, तो हम यहाँ पर वेरीफाई करेंगे तो मेरी फ़ोटो वेरीफाई हो जाएंगी। अब यदि मैं इन फ़ोटो को वेरीफाई करती हूँ तो आप देखिएगा, मैं यहाँ पर वेरीफाई फ़ोटो पर जाती हूँ। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि वेरीफाइंग फ़ोटो विद ई-केवाईसी डेटाबेस यानी कि फेल्ड हो गया। ये फेल्ड क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर जैसा कि हमें दिख ही रहा है कि ई-केवाईसी फ़ोटो माता की है और जो हमने कैप्चर फ़ोटो करी हुई है वो दादी नानी की हुई है। यहाँ पर रीज़न भी दिए हुए हैं कि हमारी फ़ोटो वेरीफाई क्यों नहीं हुई। द इंडिविजुअल इन द फ़ोटो अपीयर टू बी डिफरेंट, यानी कि जो फ़ोटो हमने ली है यानी कि कैप्चर्ड फ़ोटो वो बिल्कुल अलग है। और दूसरा रीज़न है द फ़ोटो वॉज नॉट टेकन करेक्टली। दूसरा रीज़न ये है कि हमने फ़ोटो ढंग से नहीं ली। तो आप ट्राई अगेन पर जाएंगे और ट्राई अगेन पर जाने के बाद आप जो ई-केवाईसी फ़ोटो है हमने उन्हीं की फ़ोटो लेनी है ताकि हमारी फ़ोटो वेरीफाई हो जाए। तो इस नए अपडेट में सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि हमारी अगर हम फ़ोटो ढंग से लेंगे यानी कि हमारी ई-केवाईसी फ़ोटो और कैप्चर्ड फ़ोटो दोनों मैच हो जाती हैं तो हमें यहाँ पर फेस मिसमैच की समस्या नहीं आएगी। तो आप सभी इस तरह से फ़ोटोज़ को वेरीफाई करें और फ़ोटोज़ को ढंग से लें। आपने यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो फ़ोटो लाभार्थी के आधार में है, कहने का मतलब ये है कि जिन लाभार्थी की हमने ई-केवाईसी करी हुई है कैप्चर्ड फ़ोटो भी उन्हीं की होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने दोनों फ़ोटो अलग कर ली, यानी कि हमने ई-केवाईसी तो माता की कर दी और फ़ोटो कैप्चर गार्जियन की कर दी या पिताजी की कर दी। यदि हमने ई-केवाईसी माता की करी है तो कैप्चर्ड फ़ोटो भी माता की ही होनी चाहिए।
आप सभी इस बात का विशेष ध्यान देंगे, वरना आपको बारी बारी वही फेस वेरिफिकेशन फेल्ड, फेस ऑथेंटिकेशन फेल्ड की समस्या आएगी और यहाँ पर आपको कारण भी मिल जाएगा। अब इस नए अपडेट में जो फ़ोटो आप कैप्चर करेंगे वो आधार डेटाबेस से मैच की जाएगी। तो चलिए मैं आपको एक दो केसेस का और बता देती हूँ। इसके लिए आप वही डेली ट्रैकिंग पर जाएंगे और यहाँ पर THR HCM पर जाएंगे। THR HCM पर जाने के बाद हमारे यहाँ पर 6 मंथ टू 3 ईयर में है, तो हम यहाँ पर 6 मंथ टू 3 ईयर में जाएंगे। 6 मंथ टू 3 ईयर में जाने के बाद हमारे यहाँ पर एक बेनिफिशरी हैं बेबी 1 ऑफ कंचन। हम इनके पास यहाँ THR पर जाएंगे। THR पर जाने के बाद इनका मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं है, तो फ़िलहाल इसे स्किप कर देंगे। और आप सभी वर्कर्स अपने जितने भी लाभार्थी हैं, चाहे वो THR के हों या ना हो, सभी का मोबाइल नंबर वेरीफाई अवश्य कर लें। फ़िलहाल हम इसे स्किप कर देते हैं। स्किप करने के बाद हमारे पास आता है प्लीज़ वेरीफाई बेनिफिशरी फ़ोटो इन ऑर्डर टू प्रोसीड विद THR डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमने इन लाभार्थी की फ़ोटो कैप्चर की हुई है और eKYC भी करी हुई है, लेकिन हमारी फ़ोटो वेरीफाइड नहीं है। तो इसके लिए हम प्रोसीड पर जाएंगे। प्रोसीड पर जाने के बाद हमारे पास एक eKYC फ़ोटो आता है और एक कैप्चर्ड फ़ोटो आता है। यदि दोनों फ़ोटो सेम हैं तो हम वेरीफाई कर देंगे, वेरीफाई फ़ोटो। और यदि आप फ़ोटो दोबारा से लेना चाहते हैं तो आप रीकैप्चर फ़ोटो करेंगे। रीकैप्चर फ़ोटो करने के बाद आपके पास आपके मोबाइल का कैमरा ओपन होगा और फिर आप फ़ोटो ले सकते हैं। अब आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों ही फ़ोटो बिल्कुल अलग हैं। पहली eKYC फ़ोटो है, यानी कि जो फ़ोटो लाभार्थी के आधार में है, और दूसरी फ़ोटो बिल्कुल ही अलग है। ये यहाँ पर किसी और की फ़ोटो ली गई है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि eKYC फ़ोटो और जो फ़ोटो आपने कैप्चर करी हैं वो दोनों सेम होनी चाहिए। जैसे यदि मैं इस फ़ोटो को अब वेरीफाई करूँगी तो ये फ़ोटो मेरी वेरीफाई नहीं होगी। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर कंपेयर द कैप्चर्ड फ़ोटो विद eKYC फ़ोटो बिफोर वेरीफाइंग, यानी कि जो आपकी कैप्चर्ड फ़ोटो है और eKYC फ़ोटो है उन दोनों को कंपेयर कर लें, यानी कि मैच कर लें वेरीफाई करने से पहले। तो यदि अब मैं आपको इस फ़ोटो को वेरीफाई कर कर दिखाती हूँ, तो आप यहाँ वेरीफाई फ़ोटो पर जाएंगे। तो आप जैसे ही वेरीफाई फ़ोटो पर जाएंगे, यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है, तो यहाँ पर फेल्ड आ जाएगा। फेल्ड इसीलिए आ गया है कि हमें यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि eKYC फ़ोटो, यानी कि जो फ़ोटो लाभार्थी के आधार में है, और जो कैप्चर्ड फ़ोटो है वो टोटली डिफरेंट है। तो इसीलिए यहाँ पर वेरीफाइंग फ़ोटो विद eKYC डेटाबेस के आगे क्रॉस आ रहा है, यानी कि ये फेल्ड हो गया है। और यहाँ पे रीज़न दिए हुए हैं कि द इंडिविजुअल्स इन द फ़ोटो अपीयर टू बी डिफरेंट, यानी कि जो फ़ोटो कैप्चर्ड फ़ोटो में और eKYC फ़ोटो में जो दोनों पर्सन्स हैं वो डिफरेंट हैं। और दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने फ़ोटो ढंग से ना ली हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो eKYC फ़ोटो है आप उसी का फ़ोटो कैप्चर करते हैं, लेकिन यदि आप द्वारा फ़ोटो ढंग से नहीं ली जाएगी तब भी मेरे पास ये आ जाएगा फेल्ड का मैसेज। तो आप यहाँ से ट्राई अगेन करके आप दोबारा से फ़ोटो ले सकते हैं। और यदि आपकी दोनों फ़ोटो मैच कर जाती हैं, eKYC फ़ोटो और कैप्चर्ड फ़ोटो, तो आपका मैसेज आ जाता है कि फेस ऑथेंटिकेशन या फेस वेरीफाइड। अब मैं आपको एक दो लाभार्थियों का और दिखाती हूँ। ऐसे ही हमारी एक और लाभार्थी हैं बेबी 2 ऑफ पिंकी। बेबी 2 ऑफ पिंकी यहाँ पर है बेबी 2 ऑफ पिंकी। तो इनके लिए भी हम THR पर जाएंगे। THR पर जाने के बाद इनका भी मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं है, तो आप स्किप कर दें फ़िलहाल। इनके में भी वही आ रहा है प्लीज़ वेरीफाई बेनिफिशरी फ़ोटो, यानी इनका भी फ़ोटो वेरीफाइड नहीं है, जो eKYC फ़ोटो है और जो फ़ोटो आपने कैप्चर किया हुआ है। तो फ़िलहाल हम इसे प्रोसीड करेंगे और प्रोसीड करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरा eKYC फ़ोटो है और यहाँ पर कैप्चर्ड फ़ोटो है। तो ये दोनों ही फ़ोटो मैच नहीं हो रहे हैं। तो अब मैं
दोबारा से फ़ोटो लेना चाहती हूँ तो मैं रिकैप्चर फ़ोटो, यानी कि दोबारा से फ़ोटो लेना है तो रिकैप्चर फ़ोटो पर जाएंगे। रिकैप्चर फ़ोटो पर जाने के बाद आपका कैमरा ओपन हो जाएगा और यदि ये फ़ोटो आपको सही लगती हैं तो हम एक बारी वेरीफाई फ़ोटो पर जाते हैं। यहाँ पर अभी प्रोसेसिंग हो रही है, वेरीफाइंग फ़ोटो विद eKYC डेटाबेस। तो हमारी ये फ़ोटो भी मैच नहीं हुई है। मैच इसीलिए नहीं हुई है कि ये दोनों ही फ़ोटोज़ अलग अलग हैं, जो eKYC फ़ोटो है और जिस पर्सन की हमने फ़ोटो कैप्चर की हुई है। और फ़ोटो कैप्चर करते टाइम आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो आपके पीछे बिल्कुल दीवार नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, यानी कि जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, प्रॉपर लाइटनिंग हो, बेनिफिशियरी का फेस स्ट्रेट हो। तो इस वीडियो में आपने जाना कि आप किस तरह से अपने लाभार्थियों की फ़ोटो को आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। बस आपने यहाँ पर ध्यान यह देना है कि हमने उन्हीं पर्सन की फ़ोटो कैप्चर करनी है जिनकी हमने eKYC की है, ताकि हमारी फ़ोटो eKYC डेटाबेस से मैच हो जाए और फ़ोटो आसानी से वेरीफाई हो जाए। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग में संबंधित महिला की ही फ़ोटो कैप्चर करनी है। 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों में आप ध्यान दें कि आपने बच्चे को जिनके आधार से ऐड किया हुआ है उन्हीं की eKYC और फ़ोटो कैप्चर होगा। और यदि बच्चे को स्वयं के आधार से ऐड किया है तो मदर, फादर और गार्जियन में से एक को सिलेक्ट करके सारा प्रोसेस उन्हीं का करें। आप यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर फ़ोटो कैप्चर से मतलब फेस कैप्चर है, क्योंकि हम फ़ोटो में लाभार्थी का फेस ही कैप्चर करते हैं। हमें लाभार्थी के फेस की ही क्लियर फ़ोटो लेनी होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।